हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की पास्ट लाइफ और उनके संघर्ष के बारे में। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की सफलता को तो सब देखते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे छिपा हुआ संघर्ष नजर नहीं आता। फिल्मों में आने के पहले भी अमिताभ ने संघर्ष किया। फिल्मों में आने के बाद उनकी संघर्ष की राह और बढ़ गई। उन्होंने जो फिल्में की वे पूरी तरह फ्लॉप हो गई। कई लोगों ने उन्हें घर लौट जाने की सलाह दी, तो कई लोगों ने उन्हें कवि बनने की सलाह दे डाली। जंजीर के हिट होने से पहले तक उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए नज़र डालें उस आरंभिक संघर्ष पर। अजिताभ ने अमिताभ की कुछ तस्वीरें निकाली थी। उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास के पास भिजवा दिया गया था। उन दिनों वे 7 हिंदुस्तानी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। इन 7 में एक मुस्लिम युवक का रोल अमिताभ को प्राप्त हुआ। इस चुनाव के वक्त अब्बास साहब को यह नहीं मालूम था कि अमिताभ कवि बच्चन के साहबजादे हैं। उन्होंने कहा था अमिताभ का अर्थ है सूर्य और यह गौतम बुद्ध का एक नाम भी है। अब्बास साहब ने अमिताभ से साफ कह दिया था कि वे इस फिल्म के मेहनताने के रूप में 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। इसके बाद जब अनुबंधन पर लिखा पढ़ी की नौबत आई, अमिताभ की वलीदियत पूछी गई, तो कवि बच्चन के सुपुत्र होने के नाते अब्बास साहब ने साफ कह दिया कि वे उनके पिता से इजाज़त लेकर आए, उन्हें तभी काम मिलेगा। अमिताभ को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्हें चुन लिया गया। 1969 में जब अमिताभ की यह पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी दिल्ली के शीला सिनेमा में रिलीज हुई, तब अमिताभ ने पहले दिन अपने माता पिता के साथ इसे जाके देखा। उस समय अमिताभ जैसलमेर में सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग से छुट्टी लेकर सिर्फ इस फिल्म को देखने दिल्ली आए थे। उस दिन वे अपने पिता के ही कपड़े, कुर्ता पैजामा, शॉल पहनकर सिनेमा देखने गए थे, क्योंकि उनका सामना जैसलमेर और मुंबई में था। इसी शीला सिनेमा में कॉलेज से तड़ी मारकर उन्होंने कई फिल्में देखी थी। उस दिन वे खुद की फिल्म देख रहे थे। अब्बास साहब अपने ढंग के निराले फिल्मकार थे। उन्होंने कभी कमर्शियल सिनेमा नहीं बनाया था। उन्हें फिल्मों में कोई न कोई सीख अवश्य होती थी। वह फिल्म चली नहीं, लेकिन प्रदर्शित जरूर हुई, यही बड़ी बात थी। रिलीज होने से पहले मीना कुमारी ने इस फिल्म को देखा था। अब्बास साहब मीना कुमारी का बहुत आदर करते थे। वे अपनी हर फिल्म के ट्रायल शो में उन्हें जरूर बुलाते थे। वे उनकी सब प्रथम टीकाकार थी। ट्रायल शो में मीना कुमारी ने अमिताभ के इस काम की तारीफ भी की थी। तब अमिताभ शर्मा गए थे। संघर्ष के दिनों में अमिताभ को मॉडलिंग के ऑफर मिल रहे थे, लेकिन इस काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जलाल आगा ने एक विज्ञापन कंपनी खोल रखी थी, जो विविध भारती के लिए विज्ञापन बनाती थी। जलाल अमिताभ को वर्ली के एक छोटे से रिकॉर्डिंग सेंटर में ले जाते थे और 1-2 मिनट के विज्ञापनों में वे अमिताभ की आवाज़ का उपयोग करते थे। प्रति प्रोग्राम 50 रुपये मिल जाते थे। उस दौर में इतनी सी रकम भी पर्याप्त होती थी, क्योंकि काफ़ी सस्ता ज़माना था। वर्ली की सिटी बेकरी में आधी रात के समय टूटे फूटे बिस्कुट आधे दाम में मिल जाते थे। अमिताभ ने इस तरह कई बार रात भर खुले रहने वाले कैंपस कॉर्नर के रेस्तरां में टेस्ट खाकर दिन गुजारे और सुबह फिर काम की खोज शुरू की। अनवर अली की मेहरबानी। कलकत्ता में अपनी सारी पगार दोनों भाई स्वयं पर खर्च कर डालते थे और माँ बाप से भी पैसे मंगा लिया करते थे। लेकिन इस बार अमिताभ ये प्रतिज्ञा करके बम्बई आए थे कि घर से कोई मदद नहीं लेंगे। अमिताभ जब बम्बई आए तब एक बंटी स्वयं की मद्रास की स्थानीयता होकर बम्बई में कोलंबा की एक लॉज में आकर ठहर गए थे। शुरू में अमिताभ भी उन्हीं के साथ रहे, लेकिन 6 महीने बाद शो वॉलेस कंपनी ने अमिताभ को फिर मद्रास बुला लिया। पहली 2 फिल्मों की कमाई से आखिर कितने दिन काम चल सकता था।
अब तो रहने के लिए खोली की भी वादे पड़ गए थे। वे अपने माता पिता की एक परिचित शक्रीबाई खेतान की मरीन ड्राइव स्थित मकान में रहने लगे, लेकिन वह जगह फिल्मी क्षेत्र से दूर पड़ती थी। ऐसे संकट के समय हास्य अभिनेता महमूद के भाई अनवर अली, जिन्होंने 7 हिंदुस्तानी फिल्में अमिताभ के सम्मान की एक रोल किया था, फरिश्ते की तरह मदद के लिए आगे आए। वे अंधेरी में महमूद भाईजान के बंगले में एक फ्लैट में रहते थे। महमूद ने उन्हें एक लाल जैगुआर गाड़ी भी दे रखी थी। अमित भी अनवर के साथ रहने लगे। दोनों काम की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो साथ साथ ही जाया करते थे। आपको बता दें दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ऋषिकेश मुखर्जी से अमिताभ बच्चन का परिचय अब्बास साहब ने ही कराया था। वे उन्हें लेकर ऋषिशिदा के बरांडा स्थित खोली पर गए थे। कहा था, ये मेरे परिचित हरीश राय बच्चन का लड़का है। इसने मेरी फिल्म 7 हिंदुस्तानी में बहुत अच्छा काम किया है। यह काम की तलाश में है। इसे अपनी किसी फिल्म में काम जरूर दीजिए। उन दिनों ऋषिकेश मुखर्जी आनंद बनाने की सोच रहे थे। इस कहानी को उन्होंने राजेंद्र कुमार से लेकर जेमिनी के SS वासन तक को सुनाया था। तब भी सभी ने कहा था इसमें रोमांस नहीं है, हीरो के सामने कोई हीरोइन नहीं है। किशोर कुमार और शशि कपूर से भी उन्होंने संपर्क किया था, पर बात नहीं बनी। तभी राजेश खन्ना इस फिल्म में काम करने के लिए अचानक तैयार हो गए। अब उन्हें डॉक्टर की भूमिका के लिए किसी अभिनेता की जरूरत थी और ऐसे में अब्बास साहब अमिताभ को लेकर उनके पास पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने 7 हिंदुस्तानी फिल्म भी देख डाली और उस नतीजे पर पहुंचे कि बाबू मोशाई की अंतर्मुखी भूमिका का रोल अब अमिताभ का ही बनाएंगे। आनंद की सफलता। आनंद मूवी की बहुत जल्द ही सफलता भी हो गई। आनंद और परवाना फिल्मों में काम करने के बदले अमिताभ को 30-30 हजार रुपए का पारिश्रमिक मिला था। इसलिए अमिताभ अनवर अली के फ्लैट को छोड़कर जुहू पार्ले स्कीम में नॉर्थ साउथ रोड पर 7 नंबर के मकान में रहने लगे। आनंद फिल्म की सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इसमें अमिताभ बच्चन ने तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना के समक्ष जानदार अभिनय करके खाली लोकप्रियता हासिल कर ली थी। हालांकि सफलता के मंजिल अभी दूर थी। इस बीच अमिताभ को फिल्मों में साइड रोल ही मिल रहे थे। शुरू की 1 दर्जन फिल्में पूरी होने तक अमिताभ 0 ही थे। इनमें आनंद के अलावा एकमात्र बॉम्बे टू गोवा फिल्म ही ऐसी थी जिसमें अमिताभ के नटखट रोल को दर्शकों ने चाव से देखा था। महमूद और NCCP के निर्माता थे। अनवर के कहने पर महमूद अमिताभ से मिले। महमूद ने अमिताभ से सिर्फ इतना ही पूछा था कि नाचना आता है या नहीं, और अमिताभ का जवाब था थोड़ा थोड़ा, मगर सीख लूंगा। महमूद ने ताजमहल होटल के डांस फ्लोर में बैंड की ताल पर अमिताभ को नाच कर देखा और ओके कर दिया। 1972 में प्रदर्शित यह फिल्म फर्स्ट रन में जो ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन बाद में यह जब भी चली इस निर्माताओं की झोली में लाबलब भर दिया। जंजीर 1973 के सुपरहिट होने के पहले तक अमिताभ ने जिन 1 दर्जन फिल्मों में काम किया था उनमें बॉम्बे टू गोवा, परवाना, आनंद, रेशमा और शेरा तथा 7 हिंदुस्तानी के अलावा प्यार की कहानी, बंसी बिरजू, एक नज़र, संजोग, रास्ते का पत्थर, गहरी चाल और बंधे का हाथ नामक फिल्में भी थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ को अपशकुनी हीरो माना जाता था। 1.5-2 वर्ष के इस काल को अमिताभ अपने फिल्मी करियर का खराब समय मानते हैं, लेकिन विफलता के इसी काल में सफलता के बीच भी छुपे थे। रामनाथ की बॉम्बे टू गोवा फिल्म में अमिताभ का काम देखकर ही प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद ने जंजीर के लिए अमिताभ को चुना था। इस समय तक अजीताभ भी मुंबई लौटकर अमिताभ के सेक्रेटरी कम बिजनेस मैनेजर का काम देखने लगे थे। सन 1972 में जुलाई में जंजीर की शूटिंग शुरू हुई। प्रकाश मेहरा निर्देशक के साथ ही इसके निर्माता भी थे। जंजीर के लिए उन्होंने धर्मेंद्र के समक्ष पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा था, पर वे राजी नहीं हुए। अमिताभ प्राण के पुत्र रानी ने, जो अमिताभ का मित्र था, मेहरा के समक्ष फिल्म में अमिताभ को लेने का सुझाव दिया।
तब तक अमिताभ से प्रकाश मेहरा की कोई जान पहचान नहीं थी, बस हेलो हाय के संबंध थे। रोनी का प्रस्ताव जब मेहरा ने जावेद को बताया तो जावेद ने कहा कि आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जावेद ने कहा कि बॉम्बे टू गोवा फिल्म देख लो। फिल्म को देखने के बाद प्रकाश मेहरा ने कहा मुझे ऐसे ही हीरो की तलाश थी। जंजीर के लिए प्रकाश मेहरा ने देवानंद और राजकुमार से भी चर्चा की थी, लेकिन वे तैयार नहीं हुए, जबकि यह फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए नियति का एक वरदान साबित हुई। इस फिल्म में जया भादुरी उनकी नायिका थी, जिनके साथ वे बंसी बिरजू और एक नगर फिल्म में भी काम कर चुके थे। दोनों के बीच रोमांस भी चल रहा था। जंजीर में अमिताभ ने पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। पुलिस की वर्दी में जचेंगे या नहीं, प्रकाश मेहरा को शक था। तब सलीम जावेद ने कहा था कि इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन से अच्छी कोई चॉइस ही नहीं हो सकती। इस बात का विश्वास मेहरा और फिल्म की पहली दिन की शूटिंग के दौरान ही हो गया। हुआ यूं कि पुलिस चौकी से इस दृश्य में खान के रूप में प्राण साहब आते हैं और इंस्पेक्टर अमिताभ के सामने रखी कुर्सी पर बैठने लगते हैं। प्राण को बैठने का अवसर भी ना देते हुए अमिताभ कुर्सी को धकेल कर संवाद बोले, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। शॉट देने के बाद प्राण प्रकाश मेहरा के हाथ पकड़कर एक और ले जाते हैं और कहते हैं, प्रकाश, अभिनय तो मैं कई वर्षों से करता आ रहा हूँ, पर ऐसा जबरदस्त अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हें आज ही बता दूं कि ये हिंदी सिनेमा के एक बड़ा भारी एक्टर मिल गया है। दीवार पर लिखी इबारत मुझे साफ नजर आ रही है, शायद ये ग्रेट स्टार होगा। जंजीर की सफलता के बाद प्राण, सलीम, जावेद और प्रकाश मेहरा धन्य धन्य हो गए। इस बीच अमिताभ माता पिता को भी बम्बे ले आए थे, क्योंकि राज्यसभा में डॉक्टर बच्चन का कार्यकाल पूरा हो चुका था और बंटी भी शिपिंग की ट्रेनिंग के लिए शो वॉलेसेस कंपनी की तरफ से 1 साल के लिए जर्मनी गए थे। जया से भी अमिताभ ने वादा कर रखा था कि जंजीर के हिट होने पर वे छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाएंगे। डॉक्टर बच्चन ने फरमान जारी किया कि विदेश जाना हो तो शादी करने के बाद जाओ। यह जून 1973 की बात है। अमिताभ की उम्र 30 साल हो चुकी थी। 2 दिन की शॉर्ट नोटिस पर वह यह विवाह भी संपन्न हो गया। शादी के दूसरे दिन ही जया और अमिताभ 3 सप्ताह के लिए लंदन यात्रा में चले गए।